Well, good evening, everyone. How are you all? First of all, happy Dashera to all of you. So आज का सेशन बेस होने वाला है एरर डिटेक्शन से रिलेटेड कुछ प्यारे से सेगमेंट्स पे, कुछ प्यारे से क्वेश्चंस पे. सो आर यू रेडी गाइस टू लर्न सम न्यू कॉन्सेप्ट्स? सबसे पहले कॉपी और पेन निकाल लेंगे. कॉपी और पेन निकाल लेंगे और चीज़ों को अच्छे से देखेंगे और एलेबोरेट करेंगे. कोई भी नया फैक्टर, नया पॉइंट मिलेगा तो उसे राइट डाउन कर लेंगे. जितने भी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं. जिस तरह के कॉन्सेप्ट्स आए हुए हैं उस तरह के कॉन्सेप्ट सारे के सारे रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, कई बार पूछे गए हैं. तो अगर कोई भी नया फैक्टर, नया पॉइंट मिलेगा तो उसे राइट डाउन कर लेंगे. ये क्या है, हमारा प्रीमियर सेशन है, तो लाइव नहीं है ये सेशन. मैं आपके साथ कमेंट बॉक्स में हूँ. आप अपनी क्वेरीज आस्क कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा. ठीक है, अब ये मत कहना सर नाम नहीं ले रहे. ठीक है, क्योंकि प्रीमियर सेशन है, मैंने आपको पहले ही बताया आज दशहरे पे सारे सेशंस आपके प्रीमियर ही हैं. सो शुरू करते हैं आज का सेशन. आज का सेशन काफ़ी धमाकेदार सा होने वाला है. काफ़ी मज़ेदार से फैक्टर्स पे हम बात करेंगे एरर डिटेक्शन के. सो बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. जितने भी एस्पिरेंट्स हमसे जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, सभी को प्यारा सा गुड इवनिंग. शुरू करें आज का सेशन. सभी रेडी हैं एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस के लिए? एक बार बता दें कि चैट बॉक्स में सभी रेडी हैं, यस और नो? शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. कंसंट्रेट करेंगे पॉइंट पे और पिक कर देंगे अपना आंसर. बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है आपके सामने. आई सॉ 2 डियर्स इन द वुड्स. फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. वेरी गुड एवरीवन. सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे एक बार, ज्यादा से ज्यादा फैला देंगे सेशन को. आई सॉ 2 डियर्स इन द वुड. देखो डियर, शीप, ये इस तरह के वर्ड हैं जो सिंगुलर और प्लूरल एक तरह से यूज किए जाते हैं. मतलब इनके साथ वर्ब अलग अलग आ जाते हैं, सिंगुलर या प्लूरल, लेकिन इसमें ऐसी यस लगा के प्लूरल नहीं बनता. सीधी सी बात है. तो डियर्स की जगह पे हमें डियर का यूज करना पड़ेगा. ठीक है, डियर मतलब हिरन वाला डियर, प्यारे वाला डियर नहीं, DEER डियर. ठीक है, तो प्लूरल डियर का डियर ही होता है. तो 2 डियर वुड बी द करेक्ट वन. अल्टीमेटली हमारा जो आंसर जाएगा दैट वुड बी सेकंड पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर टेस्टिंग द न्यू माइक्रोफोन आई ट्राई टू रिकॉर्ड माई वॉइस. हलवा सा क्वेश्चन है, 5 सेकेंड का क्वेश्चन है, फटाफट पिक कर दो अपना आंसर. वेरी गुड एवरीवन. पहले भी इस तरह के कॉन्सेप्ट्स करा चुका हूँ, तो आज सबके सिक्सर लगने चाहिए. बिल्कुल रिवीजन क्लास एक टाइप से आपकी रिवाइज कर रहे हैं हम कुछ चीज़ों को. जब भी हम पर्पस की बात करते हैं तो हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं. फॉर टेस्टिंग होगा या टू टेस्ट होगा, बताओ ज़रा. पर्पस की बात हो रही है ना, पर्पस की ही बात हो रही है ना, कि टेस्ट करना था नया माइक्रोफोन को, इसीलिए मैंने ट्राई किया रिकॉर्ड करने का वॉइस, कुछ ऐसे. तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी फर्स्ट पार्ट. फॉर टेस्टिंग की जगह पे टू टेस्ट का यूज करेंगे तब स्टेटमेंट करेक्ट होगा. वेरी गुड एवरीवन. नेक्स्ट क्वेश्चन. माय फ्रेंड सैड मी दैट ही वाज अनेबल टू कम. हलवा सा क्वेश्चन है, फटाफट देखो और पिक कर दो आंसर. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. वेरी गुड. अच्छा एक चीज समझना, सैड के बाद जब तक टू नहीं आएगा तब तक ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेगा. या फिर हम सैड टू का यूज करें या फिर हम इसकी जगह पे टोल्ड का यूज कर सकते हैं. आपने देखा होगा डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो सैड टू को टोल्ड में बदल देते हैं. और ये स्टेटमेंट इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा है, देखो दैट लगा के आगे के स्टेटमेंट को पास्ट में लेके जाया गया है. तो एक प्रैक्टिकल सी बात है, सैड टू को हम टोल्ड में बदल दें यहाँ पे तो सही है ये स्टेटमेंट. मतलब टोल्ड के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, सैड के बाद नहीं मिलता. सैड के बाद पहले टू लगाना पड़ेगा फिर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा. ठीक है, सैड में गलत हो जाएगा, टोल्ड में हो सकता है या सैड टू में हो सकता है, दोनों ही सही है. बिल्कुल करेक्ट अगर हम देखें तो टोल्ड ही होना चाहिए क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच. बिल्कुल वेरी गुड एवरीवन. फर्स्ट पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर. ऑफ कोर्स
फर्स्ट पार्ट हमारा पूरी तरह से करेक्ट जाएगा। सबको क्लियर है ना ये चीज? सबको क्लियर है ना ये चीज? चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव visited Mumbai 2 years ago and I am planning to visit again in near future। फटाफट देखो और पिक करो आंसर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। जब भी कभी पास्ट की एडवर्ब सेंटेंस में आ जाती है, जैसे अगो आ गया, यस्टरडे आ गया, इस तरह के वर्ड्स, तो वो पूरा क्लॉज किस में चला जाता है? पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है। तो आई हैव विजिटेड होगा या आई विजिटेड होगा? सोच के देखो। आई विजिटेड मुंबई 2 years ago and I am planning to visit again in near future। तो आई हैव विजिटेड की जगह पे आई विजिटेड वुड बी द करेक्ट वन, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में हमें लेके जाना पड़ेगा। ये चीज याद रखना। अगो के लिए स्पेशली, अगो ये वर्ड ऐसा है, कई बार कई क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं इससे रिलेटेड। अगर अगो सेंटेंस में आ गया तो समझ लो वो क्लॉज किस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में वो क्लॉज जाने वाला है आपका। ये चीज याद रखना। तो आई विजिटेड मुंबई 2 years ago एंड आई एम प्लानिंग टू विजिट अगेन इन नियर फ्यूचर। अब सोच समझना इस चीज को, एंड लगा के जब दूसरा सेंटेंस जुड़ा हुआ है तो ये प्रेजेंट या फ्यूचर में जा सकता है, लेकिन याद रखना अगर ये इसी का पार्ट होता, आगे का सेंटेंस इसी का पार्ट होता, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेट करके जोड़ रहे होते, कंजंक्शन ना होता बीच में, तो आगे का सेंटेंस भी पास्ट में ही जाता। ये भी याद रखना, ठीक है? तो आई विजिटेड मुंबई 2 years ago, फर्स्ट पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। आई हैव विजिटेड की जगह पे आई विजिटेड आएगा। वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, he neither talks too much nor he causes any trouble during the lesson। मतलब वो ज़्यादा ना बात करता है और ना ही कोई प्रॉब्लम खड़ी करता है लेसन के बीच में, कुछ ऐसा कहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड। अच्छा, नीदर के बाद वर्ब आया है, वी नो इट वेल। नीदर के बाद आया है वर्ब और नॉर के बाद आया है प्रोनाउन। क्या ये करेक्ट है? जितने भी कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं सेम पार्ट ऑफ स्पीच अपने साथ लेते हैं। मतलब नीदर, ही नीदर टॉक्स टू मच नॉर ही कॉजेस की जगह पे ही नॉर कॉजेस एनी ट्रबल ड्यूरिंग द लेसन। मतलब नॉर को हमें किसके पहले रखना पड़ेगा? कॉजेस के पहले रखना पड़ेगा। सेम पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब नीदर के बाद वर्ब है तो नॉर के बाद भी वर्ब होनी चाहिए। नॉर प्रोनाउन के पहले नहीं आएगा। देखने में अच्छा लग रहा है लेकिन गलत है, ये चीज याद रखना आप सभी। अब ये भी सोच रहे होंगे सर ठीक है नॉर ही के पहले था, नीदर को ही के पहले रख देते तो भी सही हो जाता। नीदर ही टॉक्स टू मच नॉर ही कॉजेज एनी ट्रबल ड्यूरिंग द लेसन, ये भी सही था। लेकिन आप फर्स्ट के बेस पे सेकंड में एरर निकालेंगे, ना कि सेकंड के बेस पे फर्स्ट में। ये चीज याद रखेंगे, प्रेफरेंस दिमाग में रखना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। ये मैं ही हूं जो देरी के लिए जिम्मेदार हूं, कुछ ऐसा। फटाफट देखो और पिक करो आंसर। वेरी गुड एवरीवन। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले, मतलब ये मैं ही हूं जो देरी के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, जिम्मेदार हूं, कुछ ऐसा। अब एक चीज समझिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हु है, हु के पहले क्या आया है? आई आया है। इस आई के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगा ना, तो हु इज आएगा या हु एम आएगा? इस देखने में अच्छा लग रहा है। अभी प्रीवियस डे में भी मैंने ऐसा कुछ बताया था आपको। जब भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे तो उसके एंटीसीडेंट मतलब पूर्व पर, उसके पहले जो टर्म आएगा उसके अकॉर्डिंग रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब आएगा। सीधी सी बात है। तो आई के अकॉर्डिंग अगर हम वर्ब का यूज करेंगे तो आई के साथ एम आता है, सीधी सी बात है। तो इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले, कुछ ऐसा।
हमारा जो आंसर जाएगा दैट वुड बी सेकंड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the crime rate increases in spite of formal moral education given in the schools। फटाफट देखो और पिक करो आंसर। क्या मैंने सही सेंटेंस बोल दिया? मुझे ऐसा फील हो रहा है बोल दिया मैंने। फटाफट देखो और पिक करो आंसर। इसे पढ़ के ही पता चल रहा है क्या प्रॉब्लम है। वेरी गुड। इन स्पाइट तो नहीं होगा ना, इन स्पाइट ऑफ होगा। वैसे मैंने इन स्पाइट ऑफ ही बोल दिया था, इसीलिए मैंने कहा क्या मैंने बोल तो नहीं दिया आंसर। सो द क्राइम रेट इंक्रीजेस इन स्पाइट ऑफ फॉर्मल मोरल एजुकेशन इज गिवन इन स्कूल्स। मतलब फॉर्मल मोरल एजुकेशन दी जाती है स्कूल्स में, उसके बावजूद क्राइम रेट जो है वो बढ़ा है, कुछ ऐसा। चल, तो फर्स्ट पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन अराइवल ऑफ द मेल द कार फाइनली मेड द स्टार्ट। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। ये थोड़ा फंसाने वाला क्वेश्चन है। Okay, on the arrival of mail, the car finally made the start. Made the start. Made a start. Make a start मतलब किसी चीज की शुरुआत हो। Make a start आरंभ को डिनोट करता है, शुरुआत को डिनोट करता है। मतलब ये एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन, और इडियमेटिक एक्सप्रेशन का मतलब ये एज इट इज यूज होगा, तो मेड द स्टार्ट नहीं, मेड अ स्टार्ट होना चाहिए। सीधी सी बात है अगर हम करेक्ट फ्रेज का यूज करेंगे। So on the arrival of the mail, the car finally made a start, कुछ ऐसा। So हमारा जो आंसर जाएगा that would be third part. Third part would be the correct answer. The process of beginning, that is one. So बिल्कुल थर्ड पार्ट would be the correct answer। जो भी एस्पिरेंट थर्ड पार्ट पिक कर रहे थे, नो डाउट उनका सिक्सर लग चुका है। बाकी सबका थोड़ा सा 100 ग्राम गलत हो गया। चल फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टिक के बैटिंग करनी है, टिक के चीजों को देखो और पिक करो आंसर। If she had seen the car coming, she may not cross the road। फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर। ये ऐसे लॉजिक्स हैं जो कई बार रिपीटेड है और कई बार एग्जाम्स में आए हैं। फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर। कंडीशनल सेंटेंस आप सबने पढ़े हैं। थर्ड कंडीशनल में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? थर्ड कंडीशनल याद होगा आप सभी को। थर्ड कंडीशनल में क्या था, जब हम हैड बीन का यूज करते हैं इफ क्लॉज में, जब हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो रिमेनिंग क्लॉज में क्या जाता है, जो आगे का क्लॉज हमारा जुड़ेगा उसमें क्या जाएगा, वुड हैव का यूज होगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऐसा कुछ ना। तो मे नॉट की जगह पे वुड हैव नॉट क्रॉस द रोड, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाना चाहिए। तो मे की जगह पे वुड हैव का यूज करेंगे तब ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। हाँ, वुड अगर नॉट लगा हुआ है तो वुड और हैव के बीच में नॉट का यूज करेंगे, वुड नॉट हैव, वुड बी द करेक्ट वन। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन भी याद रखना दिमाग में। ठीक है, तो हमारा जो आंसर जाएगा दैट वुड बी व्हाट, थर्ड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अदर डे माय सिस्टर told me that she will be moving to her new apartment very soon। फटाफट देखो और पिक करो आंसर। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, फटाफट देखेंगे और पिक करेंगे आंसर। वेरी गुड। अच्छा, द अदर डे माई सिस्टर टोल्ड मी लगा हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच में है सेंटेंस, दैट से सेंटेंस को जोड़ा है। अब जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो सारी अपनी पास्ट फॉर्म में चली जाती है। विल को वुड में बदलते हैं, शैल को शुड में, मे को माइट में, कैन को कुड में, ये सबको पता है ना।
तो विल की जगह पे क्या यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। विल की जगह पे क्या यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। The other day my sister told me that she would be moving to her new apartment very soon. will be की जगह पे क्या आएगा, would भी आएगा, क्योंकि पास्ट से जो स्ट्रक्चर रिलेट करेगा तो आगे का स्ट्रक्चर पास्ट में जाएगा। और बनेगा कैसे, जितनी भी मॉडल्स है वो अपनी पास्ट फॉर्म में चली जाती हैं, ये हम सबको पता है। तो विल बी की जगह वुड भी आएगा। तो जो भी एस्पिरेंट्स हमारे सेकंड पार्ट पिक कर रहे हैं, नो डाउट उनका सिक्सर लग चुका है। वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, each of the students participating in the drawing competition have to bring his own materials। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। ये कॉन्सेप्ट कई बार बता चुका हूं, गलत मत करना, बिल्कुल हलवा सा कॉन्सेप्ट है। each of the students each of either of neither of every of कुछ भी each every either neither, अगर इनके बाद of का यूज कर देते तो हम जानते हैं अच्छी तरह से नाउन प्लूरल आता है लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है। मतलब अगर सेंटेंस में each every either neither आ जाए तो समझ जाओ वर्ब सिंगुलर ही आएगी, और अगर वर्ब सिंगुलर ही आएगी तो हैव कैसे यूज कर दिया भाई, हैज का यूज करोगे ना। कुछ लोग सोच रहे होंगे हिज की जगह देयर आएगा, ना जी ना, जब वो सिंगुलर है तो देयर क्यों हिज आएगा। समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ। अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम है वो थर्ड पार्ट में है, और थर्ड पार्ट में क्या प्रॉब्लम है, वर्ब का प्रॉब्लम। प्लूरल वर्ब की जगह हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, तब स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे एडवाइस किया टू ज्वाइन द कंप्यूटर कोर्स लेटर इन द ईयर। फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर, बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन, आसानी से अप्रोच कर सकते हैं आप सभी। ओके, एडवाइज, ADVICE, यह नाउन, इसका मतलब होता है सलाह, और इसका मतलब होता है सलाह देना, सलाह और सलाह देना। अब ध्यान से समझना, जैसे ही मैंने एडवाइज्ड का यूज किया CED, ये तो गलत हो गया, क्योंकि सलाह दी ना, उसने मुझे सलाह दी, कुछ ऐसा वर्ब की जरूरत है। तो यहाँ पे ADVICED की जगह पे क्या यूज करेंगे, ADVISED, कुछ ऐसा, एडवाइज। सो ही एडवाइज्ड मी टू ज्वाइन द कंप्यूटर कोर्स लेटर इन द ईयर, कुछ ऐसा। फर्स्ट पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर, फर्स्ट पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the poor man saves the money but then he began to worry that thieves might take it away। हलवा सा क्वेश्चन है, फटाफट पिक कर दो आंसर। ओके, फटाफट, the time is about to complete and now time is up। So the poor man saves the money but then he began to worry। देखो, पहले तो पुअर मैन ने पैसा जोड़ा, सेव किया, उसके बाद वो चिंता करने लगा कि जो चोर हैं उससे मनी लेके चले जाएंगे, कुछ ऐसा। एक प्रैक्टिकल सी बात समझना यहाँ पे, एक प्रैक्टिकल सी बात, ये भी स्ट्रक्चर पास्ट है और ये भी पास्ट है। पास्ट को प्रेजेंट बनाते हैं अगर हम, तो फिर दो पार्ट्स में एरर निकालेंगे। तो भाई सीधे से समझ जाओ कि पूरा सेंटेंस ही पास्ट में, और सेव की जगह पे क्या लगा दो, सेव्ड लगा दो, पूरा सेंटेंस सही हो गया। तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम किस में जाएगा, फर्स्ट पार्ट में। देखो, पहले जैसे मैंने पहले पैसा जोड़ा, ध्यान से समझना, मैंने पहले पैसा इकट्ठा किया, अब मैं वरी हो रहा हूँ किस चीज़ के लिए कि कहीं चोर ना ले जाए। तो पहले जोड़ लिया ना, उसके बाद वरी हो रहा हूँ। तो जब वरी पास्ट में हो रहा हूँ तो पैसा जो सेव किया वो भी तो पास्ट में ही होगा।
भावनाएं समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? समझ गए हो? इतने इंटेलिजेंट तो आप हो आप सभी बचपन से। हाँ चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। Susan said that she shall try to attempt the task to the best of her ability. फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा है ना, तो गलती नहीं करोगे। Okay, Shushan said that she shall try to attempt the task to the best of her ability. अच्छा एक चीज समझो, पहली चीज तो शैल नहीं आता, शी के साथ विल आता है। और जब इनडायरेक्ट स्पीच में जा रहे हो दैट से सेंटेंस को जोड़ रहे हो तो विल की जगह पे क्या आएगा? वुड आएगा। विल का वुड, शैल का शुड, मे का माइट। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो एक्चुअल में शी वुड ट्राई टू अटेम्प्ट द टास्क टू द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाएगा। सो अल्टीमेटली हमारा जो आंसर है वो फर्स्ट पार्ट में ही जाएगा। शैल की जगह पे वुड का यूज करेंगे। समझ गए ना क्यों करेंगे? सबको क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नीदर द साइज नॉर द कलर ऑफ ग्लोव्स वर राइट। फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, आसानी से अप्रोच कर सकते हो सभी। अच्छा, नीदर द साइज नॉर द कलर ऑफ द ग्लोव्स वर राइट। पहले मैंने नीदर से साइज जोड़ा, फिर नॉर से कलर जोड़ा ग्लोव्स का। अब एक प्रैक्टिकल सी बात समझना मेरी, एक बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बात समझना। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? साइज के अकॉर्डिंग या कलर के अकॉर्डिंग? देखो, जो नॉर के बाद वाला पार्ट होता है, वर्ब के पास वाला पार्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। अब वर्ब ग्लोव्स के अकॉर्डिंग तो आएगी नहीं। द कलर ऑफ ग्लोव्स, ऑफ के पहले क्या है? कलर है। तो कलर के अकॉर्डिंग अगर वर्ब आएगी तो वर आएगा, वॉज आएगा? वॉज आएगा। तो हमारा स्टेटमेंट क्या जाएगा? नीदर द साइज नॉर द कलर ऑफ द ग्लोव्स वॉज राइट। वर की जगह पे वॉज का यूज करेंगे तब स्टेटमेंट करेक्ट होगा। वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन। I now realized I now realize that public speaking requires as much courage and confidence as to dance. फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। बिल्कुल आसान सा स्ट्रक्चर है और आसानी से अप्रोच कर सकते हैं आप सब। फटाफट पिक कर देंगे आंसर। ओके, अब मुझे रियलाइज हुआ है, क्या रियलाइज हुआ है कि पब्लिक स्पीकिंग जो होती है उसके लिए उतनी ही करेज और कॉन्फिडेंस चाहिए जितना डांस करने के लिए चाहिए। जब मैं पब्लिक स्पीकिंग को रिलेट कर रहा हूँ तो टू डांस से करूँगा या डांसिंग से करूँगा? भाई जेरेंट से रिलेट करूँगा तो जेरेंट नहीं मिलेगा ना। तो टू डांस की जगह पे मैं क्या यूज़ करूँगा? डांसिंग का यूज़ करूँगा, तब स्टेटमेंट करेक्ट होगा। मीन्स जेरेंट वुड बी देयर, जेरेंट वुड बी देयर। तो हमारा जो आंसर जाएगा दैट वुड बी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The children which are assembled in the hall are the ones chosen for the field trip. बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, आसानी से अप्रोच कर सकते हो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट देखो और पिक कर दो आंसर। बिल्कुल आसान सा स्ट्रक्चर है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चिल्ड्रन के लिए विच यूज करेंगे या हु का यूज करेंगे? छोटी सी बात बता दो। चिल्ड्रन के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो विच आएगा या हु आएगा? ऑफ कोर्स हु आएगा। सो स्टेटमेंट क्या जाएगा? द चिल्ड्रन हु आर असेंबल्ड इन द हॉल आर द वंस चूजन फॉर द फील्ड ट्रिप। मतलब वो बच्चे जो ग्राउंड में इकट्ठे हैं उन्हें चूज किया गया है फील्ड ट्रिप के लिए, कुछ ऐसा। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी फर्स्ट पार्ट। वी नीड टू यूज हु इन प्लेस ऑफ विच। नेक्स्ट क्वेश्चन। It is to clarify, sorry, it is to certify that he has won the
essay writing competition organized by Department of Arts and Culture? हलो ऐसा क्वेश्चन, फटाफट देखो और पिक करो आंसर। अच्छा, इट इज टू सर्टिफाई, इट इज टू सर्टिफाई होगा या अनाउंस्ड होगा? सर्टिफाई मतलब तो किसी को अथोराइज कर देना ना, किसी चीज के लिए सर्टिफाई कर देना। तो प्रैक्टिकल सी बात है, यहाँ पे अनाउंस किया जा रहा है ना। इट इज टू अनाउंस दैट ही हैज वॉन द एसे राइटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट्स ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर। मतलब ये अनाउंस होने वाला है कि उसने जीत लिया है क्या, एसे राइटिंग कंपटीशन, जो ऑर्गेनाइज किया गया किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर के द्वारा। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा, अनाउंस जाएगा, डिक्लेयर जाएगा, सर्टिफाई नहीं जाएगा। सर्टिफाई मतलब किसी को सर्टिफिकेट वगैरह देना, दैट कुड बी सर्टिफाई। पहले तो अनाउंस किया जाएगा ना, बाद में सर्टिफाई किया जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ये तो लॉजिकली अगर हम देखें तो अप्रोच कर सकते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लायंस किल द एनिमल्स एंड ईट हिज मीट। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। ओके, अच्छा इस सेंटेंस को अगर हम ध्यान से देखें तो लायंस भी प्लूरल है और एनिमल्स भी प्लूरल है। लायन ने किल किया किसको, लायंस ने किल किया किसको, एनिमल्स को, और उनका मीट खाया। अगर लायंस अपने लिए भी बोल रहा है, लायंस की भी बात हो रही है तब भी देयर आएगा, और एनिमल्स की बात हो रही है तब भी देयर आएगा। इसका तो कोई चांस ही नहीं है, देयर वुड बी देयर। और अगर देयर मीट होना चाहिए तो हमारा आंसर कौन सा जाएगा, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग पकड़ना ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीडिया प्ले अ विटल रोल इन पॉपुलराइजिंग अ ब्रांड। मीडिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है किसी भी ब्रांड को पॉपुलराइज करने में। इवन जितने भी ब्रांड्स हम अभी देख रहे हैं वो सारे मीडिया की वजह से ही तो हैं खड़े हुए। फटाफट देखेंगे और पिक करेंगे आंसर। जब मैं मीडिया की बात कर रहा हूं तो मीडिया है सिंगुलर और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा, तो प्ले आएगा या प्लेज आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है ना सबने। वर्ब सिंगुलर कब बनता है, जब उसमें एस या ईएस जोड़ते हैं। ये बात कम से कम 500 टाइम तो बता ही चुका हूँ सबको। तो द मीडिया की बात कर रहे हैं, मीडिया सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर होगा, प्ले की जगह प्लेज आएगा। मतलब फर्स्ट पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। फर्स्ट पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। चलो फटाफट बता दो अपना स्कोर। आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया है आज का, ठीक है। आई होप सभी बहुत ही मज़ेदार और धमाकेदार से स्कोर कर रहे हैं आज। वेरी गुड। सो आज का सेशन यहीं पे होता है समाप्त। अगर सेशन में मज़ा आया तो एक लाइक कर देना सेशन को, कमेंट करिए, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिए, कैसा रहा आज का सेशन ज़रूर बताइए। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट धमाकेदार से सेशन में कुछ और मज़ेदार से कॉन्सेप्ट्स और पॉइंट्स के साथ। जुड़ना मत भूलिए रेगुलर 5:30 PM पे यहीं इसी महनराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू एवरीवन।